उसके साथ उसको कनेक्ट करना है किसी तरीके से, ताकि उसको लगे कि आपके पास इसका जो आपकी ट्रेनिंग है वो इससे कनेक्टेड है, उसका इससे एक्सपीरियंस है। मेरे काम जब मैंने ज्वाइन किया तो कंपनी में इस तरह से काम होता था, फिर मैंने उस पर अपना इम्पैक्ट डाला, मैंने कंपनी में ये चेंजेस लेके आई हैं जिससे काम का समूथ बेहतर हो गया। तो उनको लगेगा कि ये बंदा लकीर का फ़कीर नहीं है, ये आगे भी मज़ीद अच्छा काम करता है। आपने अपनी फैमिली, उसके फैमिली के बारे में क्या कुछ शेयर करना है। अब आप ये नहीं बताएँगे कि मेरे इतने बहन-भाई हैं, मेरे इतने बच्चे हैं। आपने फैमिली के बारे में इस तरह से उनको बताना है कि थोड़ा साउंड प्रोफेशनल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने मदर के बारे में बताना है कि मेरी मदर इज़ अ हाउसवाइफ, आई हेल्प हर इन सेटिंग अप अ बुटीक एट हाउस। सो इस तरह के आपने उनको बताना है कि आपने प्रोजेक्ट एक किया है अपनी वालदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू कॉल उनको आती है। इंटरव्यू कॉल आने के बाद जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। यानी कि बड़ी मुश्किल से कॉल आई, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में फेल हो गए। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, आप एडमिन जॉब के लिए जा रहे हैं, आप स्किल जॉब के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, आप डॉक्टर की जॉब के लिए जा रहे हैं, इंजीनियर, टीचिंग, किसी भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में लाज़मी पूछा जाता है, और वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये वो क्वेश्चन होता है जहाँ पे तकरीबन 70 to 80% जो इंटरव्यूअर होता है वो वहीं पे माइंड अपना बना लेता है कि मुझे इस बंदे को हायर करना है या नहीं करना है। ये क्वेश्चन समराइज़ करता है आपकी एक्सपीरियंस को, आपकी क्वालिफ़िकेशन को और पर्सनैलिटी जो है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वो 2 कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहा होता है। एक तो वो ये देखना चाह रहा होता है कि इज़ दिस पर्सन इज़ राइट फिट फॉर दिस जॉब, और दूसरा वो ये देख रहा होता है कि आपका एटीट्यूड क्या है काम की तरफ। तो बेसिकली वो आपसे जब बात करना चाह रहा होता है तो वो ये नहीं पूछना चाह रहा होता कि आपने क्या कुछ किया है। बेसिकली वो आपको वहाँ पे जज कर रहा होता है। आपकी सीवी में सब कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन वो उसको आपके मुँह से सुनना चाहता है। वो कहते हैं ना कि जब आप कमरे में एंटर होते हैं, जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो उसका ड्रेस आपको आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन डाल देता है। वो बात ठीक है, लेकिन जब आप मुँह से फूटते हैं ना, आप मुँह से कुछ बात करते हैं तो पता चलता है कि बंदा असल में है क्या। उसकी सीवी में कुछ लिखा था, उसका ड्रेस कुछ और कह रहा है, लेकिन जब फिज़िकली हमने बंदे से फेस टू फेस बात की है तो वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। ही इज़ नॉट द गाय वी आर लुकिंग फॉर, या ही इज़ द वन वी आर लुकिंग फॉर। तो ये सवाल जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी आपके जॉब के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जो आपकी तैयारी है, वो एक अलग मामला है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो पहला सवाल है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको इसके 10 स्टेप्स बताऊँगा, इसके रूल्स बताऊँगा, इसकी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगा, कॉमन फ्रेजेज़ बताऊँगा जो आप यूज़ करके आप इंटरव्यू में अच्छे इंप्रेशन डाल सकते हैं, और इसके अलावा एक सैंपल भी आपके साथ शेयर करूँगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने क्या कहना होता है। इसके 10 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 जो है, अच्छा ये सवाल आपसे डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। इसमें वो ये भी आपको कह सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सबका पहला सवाल यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हम इसके 10 स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वन बाय वन सारे स्टेप शेयर करूँगा। उसमें आपको मिस्टेक्स भी बताऊँगा जो लोगों को नहीं करनी चाहिए, और साथ में कॉमन फ्रेजेस भी बताऊँगा जो आप इस्तेमाल करके आप इंटरव्यूअर पे अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। तो इसका जो स्टार्ट है, आपको अगर कोई कहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो सबसे पहले आपने इसका स्टार्ट ग्रीटिंग के साथ करना है। यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक होता है, और 12 से लेकर 4:30 बजे तक गुड आफ्टरनून होता है, और 4:30 से लेकर लेट इवनिंग जो होती है वो गुड इवनिंग होती है अंटिल लेट नाइट, यानी कि 12 बजे तक रात को गुड इवनिंग होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यू हो रहे होते हैं वो तो या तो गुड मॉर्निंग ही हो रहे होते हैं, सुबह से लेके 12 बजे तक, या 12 के बाद से लेके शाम को 4:30 बजे तक गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है सबसे पहले, वो ये कि आपने इंटरव्यू के दौरान स्माइल देनी है, आपने इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहना है, और नंबर 3 बात ये कि आपने आई कांटेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करना है। एक बात यहाँ पे ये भी याद रखिए कि आप अगर इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और इंटरव्यू में 3 आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं, 3 लोग हैं जो आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं,
सवाल आपने एक बंदे से पूछा तो आपने तीनों की तरफ देख के जवाब देना है। ये नहीं कि जो सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ उसी को जवाब दे रहे हैं और बाकी को आप इग्नोर कर रहे हैं। ये इथेटिकली भी सही नहीं है और आपका इंप्रेशन भी इससे बुरा पड़ सकता है कि ये हमें इग्नोर कर रहा है। तो आपने बेसिकली अ गुड टीम वर्कर, अ गुड कम्युनिकेटर होने की बेस पे आपने जो आपके सामने इंटरव्यू हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, आपने उन सब की तरफ देख के बात करनी है। यहाँ पे जो लोग मिस्टेक्स करते हैं वो ये करते हैं कि जब अपने बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं हे, हाय, व्हाट्सअप, इस तरह आपने नहीं कहना है। अच्छा, आपने ग्रीटिंग करने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है, जैसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के बाद आपने अपना नाम बताना है, माई नेम इज़ कामरान अहमद। यहाँ पे एक बात यह है कि आप ये सवाल कर सकते हैं कि हमें अपना आधा नाम बताना है, यानी कि फर्स्ट नेम बताना है या फुल नेम बताना है। अगर आप फर्स्ट नेम बताएंगे तो ये मोर कैजुअली हो जाता है, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। यू आर इन अ प्रोफेशनल मीटिंग, सो यू हैव टू टेल योर फुल नेम। तो आपने अपना पूरा नाम बताना है, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ कामरान अहमद, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने इंटरव्यू के दौरान अपना उनको ग्रेटिट्यूड दिखाना है, उनका थैंकफुल होना है, उनको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है, आपने उनका थैंकफुल रहना है। हाय, माय नेम इज़ कामरान अहमद, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इंटरव्यू टुडे फॉर द जॉब। और जब आप अपना नाम बता रहे हैं तो अपना नाम बताने में उनको प्राउड फील करें, क्लियरली अपना नाम बोलें, प्रोनाउंसिएट इट प्रॉपरली एंड वेरी क्लियरली। आपका नाम उनको अच्छे से समझ आना चाहिए, लाउड आवाज़ में अपना नाम बताएं और अपने नाम पे फ़ख्र महसूस करें। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। क्वालिफ़िकेशन में आपने क्या-क्या बताना है? पोजीशन, कंपनी नेम, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अवार्ड, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इम्पैक्ट एंड चेंज। यानी कि यहाँ पे आपने ये बताना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, उसमें आपकी पोजीशन क्या है, कंपनी का नाम क्या है, आपने कौन कौन से अवार्ड जीते। अवार्ड जीतने से मुराद ये होता है कि कंपनीज में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया जाता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दिया जाता है, रॉकी ऑफ द मंथ, रॉकी ऑफ द क्वार्टर दिया जाता है, अनसंग हीरो दिया जाता है, या हीरो हीरो ऑफ द क्वार्टर, हीरो ऑफ द सेमेस्टर। इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अगर आपने कोई अवार्ड जीता है तो आपने अपने अवार्ड्स के बारे में उनको वहाँ पे बताना है। फिर आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है कि आपकी डेली जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ यहाँ पे क्या होती थी। या ये याद रखिए कि ये सवाल, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बताते वक्त इंटरव्यूअर को आपने इंटरेस्टिंग रखना है, आपने इंटरव्यू को जो अपने अपने इंटरव्यूअर को इंटरेस्टेड रखना है। आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन इंटरेस्टिंगली उसको बतानी है ताकि उसका ध्यान आपकी तरफ रहे। फिर यहाँ पे आपने जो आपके काम करने में क्या क्या चेंजेस आई आपके काम करने से, वो आपने बताना है कि मेरे काम जब मैंने ज्वाइन किया तो कंपनी में इस तरह से काम होता था, फिर मैंने उस पर अपना इम्पैक्ट डाला, मैंने कंपनी में ये चेंजेस लेके आई जिससे काम का समूथ बेहतर हो गया। तो उनको लगेगा कि ये बंदा लकीर का फ़कीर नहीं है, ये आगे भी मज़ीद अच्छा काम करता है, जहाँ चेंजेस रिक्वायर हो वहाँ पे एक फ्रेश चेंज भी लेके आता है। तो ही इज़ अ पॉजिटिव गाय हु कैन ब्रिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी टू द कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर द लास्ट 5 years I have been a sales member at ... leading a small sales team, and our team has awarded the best sales team of the year for 2 years in a row. I have worked closely with the client and built some key relationship. इसके अलावा आपको एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ। आई एम एन HR मैनेजर एट blah blah blah, looking after the key functions of recruitment, compensation, learning and development. I have over 5 years of experience in the field, and we have been able to increase our employee productivity by 8% during this year. तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पे आपने इस तरह से अपना इंटरव्यू करना है, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी है, अपनी अचीवमेंट आपको बतानी है कि किस तरह आप कंपनी में क्या काम करते थे, कंपनी का नाम क्या था, आपने क्या वहाँ पे अचीव किया, कंपनी को वहाँ पे उससे क्या फ़ायदा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि दोनों एग्जांपल में मैंने वर्ड वी यूज़ किया है, ना कि मैंने वर्ड आई यूज़ किया है। उसकी रीज़न ये है कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू में ये शो करना है कि यू आर अ गुड टीम प्लेयर। मतलब ये नहीं कि अब सारा क्रेडिट आपने खुद अपने ऊपर ले लेना है, आपने बताना है कि वी हैव अचीव दिस गोल, ठीक है। तो उनको पता चल जाएगा कि बंदा जो है वो अगर सेल्स मैनेजर है या HR मैनेजर है तो वो ऑलरेडी लीडिंग पोजीशन में है। इसके अलावा अगर आप मैनेजर की पोजीशन पे नहीं है, आप जूनियर सुपरवाइजर टीम लेवल पे हैं या वर्कर की पोजीशन पे हैं, आप टीम लीडर, टीम में जस्ट अ मेंबर हैं, आपके पास कोई सीनियर पोजीशन नहीं है,
तो भी आपने वी का वर्ड यूज़ करना है कि हमने इस तरह से ये वाला गोल अचीव किया, ताकि उनको पता चल सके कि आप एक अच्छे टीम मेंबर हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बात ये याद रखिए कि आपने अपने एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ में, या अपने जब आप उसको अपने बारे में बता रहे हैं, तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसको वो चीज़ भी बतानी है जो आपके रिज्यूमे में मेंशन नहीं है। उससे क्या होगा कि उसको इंटरेस्ट होगा आपके बात में, वो ध्यान से आपकी बात सुनेगा और आप उसको इंटरेस्टिंग लगेंगे। वो आ जाता है क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो चीज़ें आपने अब एज अ फ्रेशर उसको बतानी है वो ये होंगी: ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्सेज, अदर एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि आपने उनको ये बताना है कि ड्यूरिंग माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने इन चीज़ में ट्रेनिंग हासिल की है। जैसे कि हम लोग इसको इंटर्नशिप वगैरह भी कहते हैं, तो इंटर्नशिप आपने उनको बताना है, और उसको किसी भी तरीके से आपकी कोई भी इंटर्नशिप है, वो आपकी कोई भी इंटर्नशिप है, आपने उसको अपने जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसके साथ उसको कनेक्ट करना है किसी तरीके से, ताकि उसको लगे कि आपके पास इसका जो आपकी ट्रेनिंग है वो इससे कनेक्टेड है, उसका इससे एक्सपीरियंस है, इससे वो रिलेटेड है। दूसरी बात, जो कोर्सेज हैं वो भी आपने कनेक्ट कर रहे हैं अपने इस इंटरव्यू के लिए जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरी, जो आपके अदर एक्सपीरियंस होंगे इंटर्नशिप के अलावा, जो आपने नॉर्मल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, वो भी आपने संभव शो करने हैं कि आपने किस तरह से इससे कनेक्ट करने हैं। तो ये बात भी आप ज़हन में रखिए। अच्छा, अब एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है। अब आउटसाइड कोर्स होते हैं, आउटसाइड कोर्स जो आपके एकेडमिक जो पीरियड था उसके अलावा आपने आउटसाइड के कोर्स हासिल किए हैं, आपने अलग से कुछ स्किल्स हासिल की हैं, तो वो भी आपने उसको बतानी है। और उसमें आपने क्या अवार्ड हासिल किया। अवार्ड हासिल करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक ब्राइट स्टूडेंट थे, आपका जो स्कोर है वो इतने परसेंटेज रहा, इस तरह की चीज़ें आपने उसको बतानी है, तो आप उसको लगे कि बंदा बहुत जो है वो एनर्जेटिक है, बंदा बहुत पैशनेट है, एंड ही लव्स टू वर्क व्हाट ही इज़ डूइंग। अच्छा, नंबर 7 पे आ जाता है एग्जेक्टिव। ये एग्जेक्टिव्स आपने अपने इंटरव्यूज़ में, ये फ्रेजेस आपने यूज़ करनी है। ये अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने किस लम्हे पे, किस सेंटेंस में कौन-सा एडजेक्टिव आपने यूज़ करना है, ताकि उसका फ़ायदा आप पे का ये होगा कि वो उसको, जो इंटरव्यूअर है, उसको अच्छा इम्पैक्ट करेगा आपके ऊपर। ठीक है? एडजेक्टिव ये स्क्रीन पे मैंने लिखे हैं, आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। वर्सटाइल, ईज़ी गोइंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, डिटरमाइंड, टीम प्लेयर, क्रिएटिव, ओपन माइंडेड, एंजॉय वर्किंग विद अदर पीपल। तो ये वाली आपने एडजेक्टिव उसके साथ यूज़ करनी है। उसके अलावा अगली एक चीज़ आ जाती है हॉबीज़। ये हॉबीज़ ऑप्शनल हैं, लेकिन हॉबीज़ आपको उस शर्त पे बता सकते हैं कि जब आपको लगे कि इंटरव्यूअर आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, आपका उससे कनेक्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो अब आप अपनी हॉबीज़ भी उसको बता सकते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन में। फिर फैमिली का पॉइंट आ जाता है, आपने अपनी फैमिली के बारे में क्या कुछ शेयर करना है। अब आप ये नहीं बताएँगे कि मेरे इतने बहन-भाई हैं, मेरे इतने बच्चे हैं। आपने फैमिली के बारे में इस तरह से उनको बताना है कि थोड़ा साउंड प्रोफेशनल हो। फॉर एग्जांपल, आपने अपने मदर के बारे में बताना है कि माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ, आई हेल्प हर इन सेटिंग अप अ बुटीक एट हाउस। सो इस तरह के आपने उनको बताना है कि आपने प्रोजेक्ट एक किया है अपनी वालदा के साथ, अपनी मदर के साथ मिलके। या आपने अगर फादर के बारे में बताना है, तो माय फादर इज़ अ फील्ड वर्कर, माय फादर इज़ अ वर्कर इन द फील्ड, सो आई हेल्प हिम इन डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेटर्स इन ऑपरेटिंग डिफरेंट मशीन्स। तो इस तरह का करके आपने उसको प्रोफेशनल वे में अपने फादर मदर के बारे में बताना है, या अपने अपने भाइयों के बारे में बताना है, तो वो उसका वो जो प्रोजेक्ट था प्रोफेशनल वे में बताना है। ये नहीं बट बताना कि वो भी एक छठी में पढ़ता है, एक 8वीं में पढ़ता है, एक 10वीं में पढ़ता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी बात को लेके आगे चलते हैं। अब इसकी क्लोजिंग का पॉइंट आ जाता है, ठीक है? ये 10वां पॉइंट है। पॉइंट जो ये द क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोजिंग पॉइंट में आपने उसको 2 चीज़ें बतानी है। नंबर 1 चीज़ आपने ये बतानी है कि व्हाई आर यू हियर, एंड नंबर 2 आपने उसको ये बताना है कि व्हाई डू यू फिट फॉर दिस जॉब। तो आपने ये कुछ क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग के बारे में आपको मैं एक फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। Although I love my current role, I feel I am now ready for a more challenging assignment and this position really excites me। ठीक है? तो ये आपने क्लोजिंग करनी है। उसके बाद आपने उनको कहना है कि दैट्स ऑल फ्रॉम मी। तो ये आपका इंटरव्यू हो गया, कि ये आपका एक सैंपल हो गया कि आपने किस तरह से अपना हाउ टू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने किस तरह से ये जवाब देना है। अब मैं आपको फाइनल टिप्स देता हूँ कि आपने फाइनल टिप इस सारी चीज़ का समराइज़ वगैरह आपने किस तरह करना है। नंबर 1 चीज़, राइट डाउन योर सेल पॉइंट्स।
आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, अपना सेल पॉइंट लिखिए, ये लिखिए और ये याद रखिए कि आपने इंटरव्यू में ये चीज़ कहनी है। पॉइंट नंबर 2, आपने इस तरह से नहीं बताना कि उनको लगे कोई रट्टू तोता आ गया है, कोई बंदा सबक याद करके आ गया। ये चीज़ें आपने अपने हिसाब में ऊपर-नीचे करके बतानी है, लेकिन आपका जो ड्यूरेशन है, वो इंटरेस्टिंग हो और आपका ड्यूरेशन जो है वो 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा आपका टेलिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मिनिमम 1 मिनट, 1 एंड अ हाफ मिनट आपका मिनिमम आंसर होना चाहिए। ये टिप नंबर 2 है। टिप नंबर 3 है कि आपने आई कांटेक्ट उनके साथ कंटिन्यूस रखना है और आपने कंटिन्यूसली स्माइल देनी है और आपने कंटिन्यूसली प्राउड फील करना है कि व्हाट यू आर। ठीक है? और ये बात याद रखिए कि आपने ये नहीं सोचना कि ये मुझे फेल कर देगा तो मेरा क्या होगा। ही इज़ जस्ट अ पर्सन। अल्लाह ने रिस्क आपका लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। सो कॉन्फिडेंट रहिए, ये बंदा आपका राज़िक नहीं है, ये बंदा आपको रिस्क नहीं देगा। आपने अपना बेस्ट देना है, बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ्यूचर में जॉब हासिल करने में फ़ायदा हासिल देगी। ये वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो जो जॉब ढूँढ रहे हैं, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।